नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं अपराध जगत से। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में जहरीली शराब पीने से 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक जिस पुलिस प्रशासन इन मौतों को प्राकृतिक यानी नॉर्मल डेथ बता रहा था, आज उसी पुलिस को घुटने टेकने पड़े और खुद पुलिस उपायुक्त संदीप आटोले ने अब इस बात की पुष्टि की कि ये मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई हैं। पुलिस की इस ढीली कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला गरमाते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कड़े एक्शन के निर्देश दिए और सीएम ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस अवैध धंधे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह किया जाएगा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अगली खबर यूपी से, जहां अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप में किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ की धरती से माफियाओं और अपराधियों को एक बार फिर सबसे कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है। मऊ में कई विकास योजनाओं की सौगात देने पहुंचे सीएम योगी ने बिना नाम लिए मऊ के पुराने दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस साल पहले यानी 2005 में मऊ को जलाने की कुत्सित कोशिश की गई थी, जब रामलीलाओं को रोका जाता था। सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें माफियाओं के सामने नतमस्तक रहती थी। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर किसी ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसका इंतजार सीधे। अब बात करते हैं अपराध जगत की। एनआईए ने आतंकवाद और हथियार तस्करी के खूंखार नेटवर्क के खिलाफ देशव्यापी महा ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक 4 राज्यों के 12 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ये पूरा मामला पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटिव जसवीर चौधरी के नेटवर्क से जुड़ा है। आपको बता दें कि ये नेटवर्क भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल कर भारत के भीतर हथियार, गोला बारूद और खतरनाक आईईडी की सप्लाई कर रहा था। एनआईए की टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 3, राजस्थान में 2 और बिहार में 2 ठिकानों पर कड़ाई से तलाशी ले रही है। जांच एजेंसियों जानकारी दी कि इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली और देश के कई बड़े शहरों में दहशत फैलाने और मासूमों की जान लेने के लिए किया जाना था, जिसे एनआईए ने। जानते हैं मौसम का हाल। इस बार देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब मानसून अपने तय समय से करीब 7 दिन की देरी से केरल के तट पर पहुंचेगा। दरअसल श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं ने मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसी वजह से मानसून पिछले 5 दिनों से केरल तट से महज 30-35 किलोमीटर दूर अटका हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून और जुलाई के महीनों में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में भीषण हीट वेव यानी लू का कहर जारी रहेगा। इस बार इन महीनों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। और चिंता की बात एक और है, इस साल देश में सामान्य से करीब 10% कम बारिश होने का अनुमान है, जिससे औसतन केवल 78 सेंटीमीटर बारिश हो। अब रुक करते हैं फिल्मी जगत का। आप भी पाताल लोक और मिर्जापुर जैसी डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज के दीवाने होंगे तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्राइम वीडियो लेकर आ रहा है अपनी अगली ब्लॉकबस्टर सीरीज राख, जिसकी रिलीज डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे मंजे हुए कलाकारों से सजी ये सीरीज 12 जून 2026 से दुनिया भर में स्ट्रीम होने जा रही है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है पाताल लोक फेम प्रोसित राय ने, यानी सस्पेंस का बम्पर डोज मिलना तो तय है। मेकर्स की माने तो ये सिर्फ एक घिसी पिटी क्रिमिनल स्टोरी नहीं, बल्कि ये अपराध के बाद पीड़ितों और जांचकर्ताओं पर पड़ने वाले दिमागी असर और मेंटल ट्रॉमा को दिखाएगी। चलते हैं खेल के मैदान में। आईपीएल 2026 के फाइनल का दूसरा टिकट किसे मिलेगा? आज न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। जीटी जहां आरसीबी से पहला क्वालिफायर हारकर यहां पहुंची है, वहीं राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद को हराकर पूरे जोश में है। लेकिन इस मैच में गुजरात टाइटंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां, वैभव ने एलिमिनेटर मैच में 97 रनों की तूफानी पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और इस सीजन में 15 मैचों में 680 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाने वाले वैभव को रोकने के लिए गुजरात टाइटंस ने तगड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। जीटी के असिस्टेंट कोच पार्थिव पटेल ने साफ कहा है कि उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी के वीडियो देखकर खास प्लान बनाया है और उनकी कोशिश वैभव को क्रीज पर सेट होने का कोई मौका ना देने की होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट हरिभूमि पर जाएं और हरिभूमि अखबार पढ़ें।